नमस्कार मित्रों, आज हमारा मिरर वर्क का चौथा दिन। अपने अतीत से मुक्त होना। आज आप शुरू करेंगे जाने देना, दोष मुक्त करना, माफ करना और आगे बढ़ना। कल आपका दिन कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि आप अपने अतीत के कुछ दर्द मन से निकालकर अपनी सेल्फ टॉक को सकारात्मक दिशा में ले जाना सीख रहे हैं? मुझे आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि आप स्वयं से इतना प्रेम करते हैं कि प्रतिदिन यह अभ्यास कर रहे हैं और अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने दिमाग में चल रहे पुराने कार्यक्रमों को बदलने के लिए कर रहे हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तभी से वह प्रत्येक संदेश जो हमें प्राप्त हुआ, वह प्रत्येक बात जो हमने कही, वह प्रत्येक काम जो हमने किया, वह प्रत्येक चीज जो हमने अनुभव की, हमारे अंतर के फाइलिंग कैबिनेट में, हमारी आंतों में, हमारे शोर जाल में दर्ज होकर संग्रहित है। मुझे ये कल्पना करना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर छोटे छोटे संदेश वाहक हैं और हमारे सभी विचार और अनुभव टेपों में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिन्हें ये संदेश वाहक उचित फाइलों में लगा देते हैं। हम में से कई लोग ऐसी फाइलें जमा करते रहते हैं जिनमें मैं होशियार नहीं हूँ, मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकता जैसे लेबल लगे हुए हैं। हम पुराने नकारात्मक टेपों के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। आज हम उन नन्हे संदेश वाहकों को चौंकाने वाले हैं। हम अपना मिरर वर्क करेंगे और अपने अंतर में नए संदेश भेजेंगे। मैं जाने देने को तैयार हूँ, मैं दोष मुक्त कर रहा हूँ, मैं माफ करने को तैयार हूँ। संदेश वाहक ये नए संदेश लेंगे और कहेंगे, ये क्या, इन्हें कहाँ फाइल करना है? हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अद्भुत होगा यदि आप प्रतिदिन अपने अतीत को भूलने का एक नया तरीका सीख लें और अपने जीवन में सामंजस्य ला सकें? मेरे प्रियजनों, आपने अपना प्रतिदिन का मिरर वर्क करके इसकी शुरुआत कर दी है। हर दिन आप अतीत की परतों को, अतीत के बोझ को साफ करते जा रहे हैं। जितनी बार आप आईने के सामने एक अफर्मेशन बोलते हैं, आप एक परत हटा देते हैं। आपके अतीत की कौन सी परतें हैं जो आपको एक प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रही हैं? वे कौन से बोझ हैं जो आपको स्वयं को और आपके अतीत को माफ करने से रोक रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें इन बोझों को पहचानने में कठिनाई होती है क्योंकि हम ईमानदारी से नहीं जानते कि हम किन चीज़ों को जाने देना है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है और हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। फिर भी हम यह नहीं जानते कि कौन सी चीज हमें रोक रही है। आपके जीवन में हर चीज उसका आईना है जो आप हैं। जिस प्रकार एक आईना आपकी छवि को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार आपके अनुभव आपकी आंतरिक मान्यताओं को प्रतिबिंबित करती है। आप सचमुच अपने अनुभवों को देखकर निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी मान्यताएं क्या हैं। यदि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि वह सभी लोग कुछ हद तक उन मान्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं जो आपकी स्वयं अपने बारे में है। यदि कार्यस्थल पर हमेशा आपकी आलोचना होती रहती है तो शायद इसलिए क्योंकि आप स्वयं आलोचनात्मक हैं और अब वे अभिभावक बन गए हैं जिसने बचपन में आपकी आलोचना की थी। याद रखें, जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको सहजता महसूस ना हो रही हो,
तो आपके पास अपने अंदर झांक कर पूछने का अवसर है, मैं इस अनुभव में कैसे योगदान दे रहा हूँ? मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मानता है कि मैं इसका अधिकारी हूँ? मैं इस धारणा को कैसे बदल सकता हूँ? कैसे मैं अपने आप को और अपने अतीत को माफ करके छोड़ देना और आगे बढ़ना सीख सकता हूँ? आइए अफर्म करें, मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ। मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ और मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। आपका चौथे दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। नंबर 2, एक गहरी सांस लें और जब सांस बाहर छोड़ें तो अपने सारे तनाव को शरीर से बाहर निकल जाने दें। नंबर 3, अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि आप एक बटन दबा रहे हैं जो आपके सिर में चल रही सारी पुरानी धारणाओं और नकारात्मक विचारों की डिस्क को बाहर निकाल रहा है। उस पर हाथ रखें और कल्पना करें कि आप अपने सिर से उस रिकॉर्डिंग को बाहर निकाल कर दूर फेंक रहे हैं। नंबर 4, अब गहराई से अपनी आंखों में देखते हुए स्वयं से कहें, चलो हम सकारात्मक धारणाओं और अफर्मेशन की एक नई रिकॉर्डिंग बनाएं। नंबर 5, इन अफर्मेशन को जोर से कहें, मैं जाने देने को तैयार हूं, मैं मुक्त कर रहा हूं, मैं जाने दे रहा हूं, मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूं, मैं अपने सारे डर निकाल रहा हूं, मैं अपना सारा क्रोध, सारा अपराध बोध निकाल रहा हूं, मैं अपना सारा दुख बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपनी सभी पुरानी सीमाएं और धारणाएं छोड़ रहा हूँ, मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ और मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। इन अफर्मेशन को 2 या 3 बार दोहराएं। नंबर 7, दिन भर में जब भी आपके मन में कोई मुश्किल विचार उत्पन्न हो, अपना जेबी आईना निकालें और ये अफर्मेशन दोहराएं। उनसे परिचित हो जाएं ताकि उन्हें दोहराना आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। शक्ति आपके अंदर है। आपका चौथे दिन का दैनिकी अभ्यास नंबर 1, मैंने पाया है कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इन 4 कारणों से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें मैं बिग 4 कहती हूँ: आलोचना, डर, अपराध, भाव और असंतोष। अपनी दैनिकी में 4 कॉलम बनाएं और प्रत्येक के ऊपर बिग 4 श्रेणी का एक शीर्षक लिखें। सोचें कि इनकी आपके जीवन में क्या भूमिकाएं हैं। प्रत्येक श्रेणी के बारे में अपने विचार और भावनाएं उपयुक्त कॉलम में लिखें। नंबर 2, पहले चरण से वे 2 श्रेणियां चुनें जिनके बारे में आपने सबसे अधिक लिखा था और प्रत्येक श्रेणी में 10 अफर्मेशन लिखें। उदाहरण के लिए, यदि एक श्रेणी असंतोष है तो आप कुछ ऐसे अफर्मेशन लिख सकते हैं: अब मैं अपने सारे दर्द और असंतोष बाहर निकालने का चुनाव करता हूँ। जितना अधिक असंतोष मैं बाहर निकालूंगा, उतना ही अधिक प्रेम मेरे पास देने के लिए होगा। नंबर 3, हमारे जीवन में हर चीज उसका प्रतिबिंब है जो हम हैं। अपने जीवन में मौजूद उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। उनकी कौन सी खूबियां आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, उन्हें लिख लें। नंबर 4, तीसरे चरण में लिखी हुई खूबियों पर नजर डालें। अब यह लिखें कि कैसे इनमें से प्रत्येक खूबी एक ऐसी धारणा को प्रतिबिंबित करती है जो आपकी स्वयं के बारे में है। आप शायद यह भी लिखना चाहेंगे कि आज के अभ्यास के दौरान आपने अपने बारे में क्या सीखा।
चौथे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट मैं जाने दे सकता हूँ। हम आदतें और पैटर्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे किसी न किसी रूप में हमारे काम आते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि हम कितनी बीमारियां उत्पन्न करते हैं क्योंकि हम किसी अभिभावक को दंड देना चाहते हैं। हो सकता है हम ऐसा जानबूझकर ना कर रहे हों। वास्तव में अधिकांश मामलों में ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता, लेकिन जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमें पैटर्न दिखाई देते हैं। हम अक्सर नकारात्मकता उत्पन्न कर लेते हैं क्योंकि हमें जीवन के कुछ क्षेत्रों को संभालना नहीं आता। यदि ऐसा है तो अपने आप से पूछें, मुझे किस बात का अफसोस हो रहा है? मुझे किस पर गुस्सा आ रहा है? मैं किस चीज को टालने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे कैसे लगता है कि इससे मैं बच जाऊं? यदि आप किसी चीज को जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सच में उसे अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं क्योंकि वह आपके काम आती है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे। हालांकि जब आप किसी चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उसे जाने देना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो जाएगा। आपका चौथे दिन का ध्यान, एक नया दशक। महान चिकित्सा के एक दशक की ओर एक नया द्वार खुलता हुआ देखें। ऐसी चिकित्सा जिसे हमने पहले नहीं समझा। हम उन सब अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं जो हमारे अंदर हैं, और हम अपने उन हिस्सों के संपर्क में आना सीख रहे हैं जिनके पास जवाब है और जो हमें उन तरीकों से रास्ता दिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हैं जिनमें हमारी सर्वोच्च भलाई है। इस नए द्वार को पूरा खुलता हुआ देखें और कल्पना करें कि आप उसमें चिकित्सा के विभिन्न स्वरूपों की तलाश करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। हम में से कुछ लोगों के पास ऐसे शरीर होते हैं जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के दिलों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के मन ऐसे होते हैं जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा के लिए खुले और ग्रहणशील हैं। हम व्यक्तिगत विकास के लिए उस द्वार को पूरा खोल देते हैं और यह जानते हुए अंदर प्रवेश करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, और यही सच है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।